नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्ज्वल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। ललवाकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 और ललवाक। यह दोनों वाक ललदेद ने शायद उस समय कहे होंगे जब वह भक्ति मार्ग की ओर निकली ही होंगी। यहाँ पर हमें याद रखना है कि ललदेद 14वीं शताब्दी में जन्मी थी और उस समय के समाज ने एक नारी का इस प्रकार गृहस्थ छोड़कर तपस्विनी बनना शायद मंजूर नहीं किया होगा। इसलिए लोगों ने उनकी निंदा करी होगी, उनका विरोध किया होगा और उन्हें बार बार अपमानित भी किया होगा। समाज का ऐसा व्यवहार उनके वाकों में हम स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन जीवन में मिलने वाले हर मान अपमान को उन्होंने धैर्य और शांति से सहन किया। वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहीं। अपने कर्मों या शब्दों से किसी को कभी भी आहत नहीं किया, बल्कि वह तो हर समय ईश्वर की शरणागत रहीं। तो चलिए वीडियो में आगे सुनते हैं उनके ये वाक और जानते हैं उनका अर्थ। पहला वाक है युसामाल्य हिड्यम गेल्यम मस्करिकर्यम सुहामाल्य मनस खर्यम नजा शिव पानुन ये अनुग्रह कर्यम लूको हेडुन में कर्यम क्या। इस वाक की पहली पंक्ति है युसामाल्य हिड्यम गेल्यम मस्करिकर्यम। यहाँ पर युसामाल्य का अर्थ है जो हे प्रिय। युस यानी जो, हे प्रिय, माल्य मतलब प्रिय। हिड्यम गेल्यम मस्करिकर्यम, इसका अर्थ हुआ निंदा करेगा, ताना देगा या मेरी हंसी उड़ाएगा। सुहामाल्य मनस खर्यम नजा, ये है इस वाक्य की दूसरी पंक्ति। यहाँ पर सुहामाल्य का अर्थ है वह, हे प्रिय। सु यानी वह, हे प्रिय। मनस खर्यम नजा, इसका अर्थ है मेरे मन को बुरा नहीं लगेगा कभी भी। जाह मतलब कभी भी, खर्यम न मतलब बुरा नहीं लगेगा। मनस यानी मन को। तीसरी पंक्ति है शिव पानुन ये अनुग्रह कर्यम। यहाँ पर शिव पानुन का अर्थ है मेरा शिव, मेरा प्रभु। ये यानी जब, अनुग्रह कर्यम जब मुझ पर अनुग्रह करेगा, अपनी कृपा करेगा। चौथी पंक्ति है लूक हेडुन में कर्यम क्या। यहाँ पर लूक हेडुन यानी लोक निंदा और में कर्यम क्या का मतलब मेरा क्या करेगी। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ कि जो भी व्यक्ति मेरी निंदा करेगा, ताने देगा या मेरी हंसी उड़ाएगा, वह व्यक्ति मेरे मन को कभी बुरा नहीं लगेगा। जब शिव मुझ पर कृपा करेंगे तो लोक निंदा मेरा क्या करेगी। तो इस वाक्य से हमें पता लगता है कि लोगों के दुर्व्यवहार के बावजूद भी ललदेद ने किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी, क्योंकि यही तो एक सच्चे योगी का आवश्यक गुण है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहती हूँ कि ललदेद इस वाक्य में जनसाधारण को हाँ माल्य यानी कि हे प्रिय कहकर संबोधन कर रही हैं। ऐसे ही कई अन्य वाक्यों में भी वह माल्य कहकर जनसाधारण को समझाती हैं। आज भी कश्मीरी समाज में अपने से छोटों को इसी प्रकार माल्य कहकर संबोधित करते हैं। अब आते हैं दूसरे वाक्य पर, जो कि इस प्रकार है आशा बोल परिणम सासा मिमन वासा खेद न हे युद्वय शंकर बक्स आशा मुकर श्वासा मल क्या पेई। इस वाक्य की पहली पंक्ति है आशा बोल परिणम सासा। यहाँ पर आशा बोल का अर्थ है हंसी उड़ाने के बोल, व्यंग के बोल या मजाक के बोल। परिणम सासा का अर्थ है 1000 बार मुझे कहें या 1000 बार मुझे सुनाएं। मिमन वासा खेद ना है, ये है वाक्य की दूसरी पंक्ति। यहाँ पर मिमन वासा का अर्थ है मेरे मन में, मेरे मन के अंदर। और खेद न है का अर्थ हुआ खेद नहीं होगा, यानी मुझे दुख नहीं होगा। वाक्य की तीसरी पंक्ति है युद्वय शंकर बक्स आशा। यहाँ पर युद्वय यानी यदि, यदि मैं शंकर बक्स यानी शंकर की भक्त हूँ, आशा यानी हूँ, मुकर श्वासा मल क्या पे, यह है चौथी पंक्ति।
इसमें मुकरे श्वासा का अर्थ है आईने पर राख डालने से। मल क्या पेई का अर्थ है क्या मैल जमेगी, यानी नहीं जमेगी। आईने पर राख डालने से उसको हटा दो, उसको साफ कर दो तो वो उस पर मैल नहीं जमती, वो हट जाती है। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ कि यदि कोई मेरा 1000 बार उपहास करे, मेरे मन में उसके लिए कोई खेद ना होगा। यदि मैं शंकर भक्त हूँ तो मेरा मन लोगों के उपहास से कभी मैला नहीं होगा, यानी कभी दुखी नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा। यहाँ पर वह मन की तुलना आईने से कर रही हैं और लोगों के उपहास की तुलना राख से करती हैं। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।